सो हेलो गाइस। मैंने इससे पहले ऐसा ब्रीफ में कोई वीडियो नहीं बनाया किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। बट ये वीडियो एक पर्टिकुलर चीज़ पे है कि मैनिफेस्टेशन इज़ रियल और नॉट। इस पे ही हम डिस्कस करेंगे और जो मेरे साथ पिछले कुछ महीने से हुआ है उसके बारे में ही मैं आप लोग को बताना चाहूँगी मोस्टली। कि वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम पायल है और मैं फ़िलहाल 20 इयर्स की हूँ। और मैं एक फ़िटनेस क्रिएटर हूँ। मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ थोड़े बहुत। और ये मेरा न्यू चैनल है जो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था जिसमें मैं मोस्टली ट्रांजेक्शन वीडियो कर रही थी कि ड्रेस वगैरह ट्राई करके बता रही थी कैसा लग सकता है। बट ये पूरा फिटनेस रिलेटेड वाला जोन वाला चैनल है और इसमें पर्टिकुलरली सिर्फ मेरी मतलब काइंड मैं बनाती फिटनेस रिलेटेड हूँ बट मैं पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए ही नहीं बनाया। मैंने सारी चीज़ों के लिए बनाया कि मैं जो भी कर रही हूँ या फिर जो भी करूँगी उसकी सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो गाइस देखो, मैनिफेस्टेशन मैंने बहुत सुना था। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी, मैंने बुक्स पढ़े हैं कि कैसे वर्क करता है, क्या होता है। तो मैं उसी की पर्टिकुलर नॉलेज दे सकती हूँ या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ मैं। कि मैंने बहुत वीडियोस देखी, बुक्स पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें वर्क करती हैं, काफ़ी हद तक वर्क करती है। क्योंकि मैंने बुक रीड करना 2025 से स्टार्ट किया और मैंने बहुत बुक पढ़ी। मतलब उस टाइम पे मतलब लाइक मैंने जब स्टार्ट मेरे को कोई 0% इंटरेस्ट था, 0%। मतलब होता है ना कि बुक से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वैसा वाला रिलेशन था। बट उस हिसाब से मैंने बहुत बुक पढ़ी है। पर मेरे अकॉर्डिंगली अब मुझे ऐसा लगता है मैंने कम ही पढ़ी है, बट ठीक है। जहाँ ज़ीरो था वहाँ कुछ परसेंट आना इंटरेस्ट इज़ काइंड ऑफ बेटर मे बी। बट मैंने बुक पढ़ी थी मैनिफेस्टेशन। वर्ड्स थोड़े से संभालना है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हूँ तो शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। मैंने 2026 में सोचा था कि मैं अपने घर पे नहीं रहूँ। जब होता है ना रिवैल्यूएशन करते हैं लोग कि नया साल कुछ नई चीज़ें करेंगे या फिर समथिंग कुछ भी, ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि मेरी कॉलेज मेरा कॉलेज मतलब ऐसा ख़त्म हो गया था और मैंने जो स्टडी किया उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि बीकॉम से कितनी की ही जॉब मिल सकती है ना। तो मैं सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर रही थी तभी। तो मैंने सोच के रखा था कि मतलब मैं जब मैंने ये सब लिखा था कि मेरे को ये सब इस ईयर में चाहिए तो मैंने उतना मतलब लाइक कुछ उतना स्टफ़ रेडी नहीं किया था कि मुझे कैसे ये अचीव करना है या फिर कैसे। बस मैंने लिख दिया था टाइम पास में कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, वहाँ नहीं रहना। मेरी फैमिली सिचुएशन के हिसाब से भी मुझे बस मेरे घर से निकलना था बिकॉज़ ऑफ मुझे नहीं रहना था उन लोग के साथ। मैं थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि अब जानते हैं यूपी फैमिली कैसी होती है और मैं यूपी से ही हूँ। तो थोड़ा-सा था मतलब मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है, बुरी नहीं है। बट कभी-कभी होता है ना कि फैमिली के साथ नहीं रह पाते आप, नहीं होता वो इन्वायरमेंट, आपको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं रहना घर पे, तो मैं कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ करके निकल जाऊँगी घर से। तो मैं हर दिन इस बारे में सोचती थी कैसे निकलना है, कब निकलना है, किस रीज़न से निकलना है। क्योंकि मोस्टली यूपी मेरी फैमिली में ऐसा था कि मुझे मतलब ऐसा कि हम किसी भी चीज़ का हम अकेले नहीं रह सकते। होता है ना कि आप जॉब करने लगे हो या फिर कुछ भी करने लगे हो तो आप शिफ्ट हो जाते हो धीरे-धीरे कि ठीक है, फैमिली पे बर्डन ना बन के हम अपनी अलग सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए हो, चाहे किसी भी। मेरे घर वाले स्टडीज़ के लिए भी हमें बाहर नहीं भेजे। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद सोच लिया कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना है। मतलब मुझे स्टडी के बहाने से ही शिफ्ट होना, पर मुझे शिफ्ट होना है।
ऐसा कुछ तो रीज़न मिले जो मैं शिफ्ट हो जाऊँ, मेरे घर वाले मुझे मान जाए कि मैं घर से बाहर निकल सकती हूँ एंड ऑल। तो मैं घर के बाहर अकेले रह सकती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन लॉ की। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने सीयूटी दिया, मैंने रैंडम कॉलेज के थोड़े से एंट्रेंस दिए कि कुछ ना कुछ करूँ और कैसे ना कैसे क्लियर करके मैं चली जाऊँ। जब मैं सीयूटी के बारे में सोची थी तो मैं उतनी सीरियस नहीं थी, मतलब लाइक मैंने सोचा था कि ठीक है यार, दे लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे। तो मैं उतने ढंग से नहीं पढ़ी, बट फिर भी मैंने पढ़ा, तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि एज़ यू नो कि मैंने पढ़ा नहीं था उतना कुछ। तो उसके बाद मैंने 2-3 रैंडम कॉलेज के एग्ज़ाम दिए, बट जो मैं जहाँ रहती थी, मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती। लाइक मैं मुंबई में रहती थी और मुझे मुंबई में नहीं रहना था। मेरे को ऐसा नहीं कि मुंबई पसंद नहीं है या फिर कुछ नहीं, मुंबई काफ़ी अच्छी सिटी है और मुंबई से बेटर जगह मुझे लगता है कि आपके ड्रीम अचीव करने के लिए कोई और नहीं होगी मोस्टली। बट होता ना कि मैं बॉम्बे में ही रहती थी और मुझे बॉम्बे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं लाइक अंधेरी में रह रही हूँ, बांद्रा में रह रही हूँ, मलाड में रह रही हूँ, नो। मैं नालासोपारा विरार साइड रहती थी, ठीक है। तो उसमें ऐसा था कि अगर मैं चर्चगेट साइड भी अगर मैं पढ़ने जा रही हूँ तो मुझे ट्रैवलिंग ही करनी पड़ती, मैं घर पे से बाहर नहीं निकल सकती थी। और पुणे वगैरह मेरे घर वाले मुझे भेजते नहीं, तो महाराष्ट्र में तो रहने के चांसेस थे ही नहीं मेरे कि मैं चली जाऊँ। तो पर्टिकुलरली मैंने दूसरा स्टेट चूज़ किया जो था बनारस। अब मैंने बनारस इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव रहते थे जहाँ पे चांसेस बन सकते थे कि मुझे भेज दिया जाए, ठीक है। तो मैं उस बेसिस पे ये सिटी चूज़ की, यहाँ की कॉलेजेस की एग्ज़ाम दे रही हूँ, यहाँ के कॉलेजेस में सब ढूंढा मैंने। मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया एक कॉलेज का। अब वो कॉलेज का एंट्रेंस तो क्लियर हो गया मेरा, बट मेरे घर वाले मुझे भेजने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कैसे मैनेज करेंगे, तुम कैसे रहोगी अकेले, सेफ़ नहीं है, ये नहीं है एंड ऑल। तो तुम रिलेटिव, मैंने बोला कि मैं रिलेटिव के पास रह लूँगी, उसके बाद देख लेंगे कि, क्योंकि आप कितना भी कर लो, मेहमान के घर पे मेहमान बन के जाओगे तब तक ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद अगर आप रहने चले जाओगे तो ना उनको पसंद आएगा ना आपको पसंद आएगा। तो दैट्स व्हाई मैं वहाँ से, तो मैंने फिर मेरे पापा इज़ लाइक कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा मैनेज, मैं कैसे करूँगा मैनेज, मेरे को मतलब लाइक फ़ीस भी भरनी पड़ेगी। और तो मेरा ऐसा था कि मैं जॉब कर रही थी पर उससे मेरी फ़ीस जमा नहीं हो पाई, क्योंकि बाकी स्टफ भी थे, मेरे जिम की फ़ीस थी। और पहली चीज़, मैं कभी भी अपनी जिम की फ़ीस अपने घर वालों से नहीं माँगती थी, चाहे वो प्रोटीन रिगार्डिंग हो, चाहे वो मेरी जिम की मेंबरशिप हो, कुछ भी। मैं वो सिर्फ़ कॉलेज टाइम से खुद के खर्चे निकाल रही हूँ, चाहे वो इवेंट करके निकाला हो मैंने या फिर पार्ट टाइम जॉब्स करके निकाला हो। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुई, मैं सिर्फ़ कॉलेज की फ़ीस पे थोड़ी-सी डिपेंडेंट हो जाती थी, क्योंकि कॉलेज की फ़ीस पे करने के लिए मुझे प्रॉपर जॉब करनी पड़ती, तो मैं कॉलेज नहीं कर पाती या फिर जॉब ही कर पाती, दोनों में से कोई एक हो पाता, और मुझे दोनों एन्जॉय करना था। तो मेरे घर वाले पढ़ा रहे थे मुझे, तो फिर उतना कोई दिक्कत नहीं था मुझे, बट मेरे को ऐसा नहीं था कि लाइक होता है ना कि अगर मैं कॉलेज की फ़ीस भी ले रही हूँ तो फिर अपने खर्चे कैसे माँग लूँ, क्योंकि मेरे घर में हम लोग बहुत लोग थे, हम 7 सिस्टर्स हैं और मेरा एक भाई है छोटा, 8वाँ। तो हम 8 लोग हैं और मेरे पापा एक अकेले कमाने वाले थे, तो वो बहुत चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और हम लोग को इतनी बड़ी सिटी में रखना, पढ़ाना इज़ टू टफ, यू नो ना, कि मेरे से वो मेरी बातें वो समझ पा रहे होंगे जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे। उनको समझ में आ रहा होगा कि इतनी बड़ी सिटी में अपना खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे पापा 10 लोग के खर्चे उठा रहे थे। तो बोल सकते हैं कि, और ये सारा वीडियो मैं वन शॉट में रिकॉर्ड कर रही हूँ सिर्फ़ अपनी बातें करके। कोई एडिट नहीं होगा, कुछ भी हटाऊँगी नहीं मैं, सब एज़ इट इज़ पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि जनरली बताऊँ तो मुझे एडिट करना आता ही नहीं है, इसलिए मैं एडिट नहीं करूँगी। धीरे-धीरे मैं सब सीख जाऊँगी। तो हम कहा था हाँ, तो इतनी बड़ी सिटी में पढ़ाना ये सब बहुत मुश्किल है। तो अभी उनको, उनकी बातें भी सही थी कि वो मुझे कहीं और भेज नहीं सकते थे, क्योंकि वो खर्चे मैनेज नहीं कर पाएँगे। अगर चलो समझो कि अब कॉलेज की फ़ीस वो भर दे रहे हैं, ठीक है? पर मेरे रहने का, मेरे खाने का कैसे करेंगे वो?
तो मेरा भी ऐसा था कि आप मत करो मेरे घर आने का और रहने का, बट वो मैं खुद जॉब करके या फिर पार्ट टाइम जॉब करके देख लूँगी कि मुझे कैसे मैनेज करना है या फिर क्या करना है। बट अब मुझे भेज दो बस, मुझे पढ़ना है। और मुझे तब ऐसा नहीं कि मतलब लाइक मुझे सिर्फ़ घर से बाहर निकलना था, इसलिए मैंने ये चूज़ कर लिया, नहीं। पहले मैंने इसीलिए चूज़ किया था, बाद में मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया जब मैंने थोड़े लॉज़ के बारे में जाने, मैंने थोड़े से बोलते हैं ना कि राइट्स के बारे में जाने, जो चीज़ें पता ही नहीं थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं अगर एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं करती तो मेबी मैं इस चीज़ों के बारे में अवेयर ही नहीं होती, मैं जानती नहीं। और इंडिया में लोग यही करते हैं कि अपने लॉज़, अपने राइट से, अपने लॉ को कुछ उतना एडमायर नहीं करते, उतना जानते नहीं हैं। मैं मानती हूँ काफ़ी चीज़ें बेकार है लॉ में, बट स्टिल मैं अभी स्टार्ट की थी, मतलब मैं प्रॉपर नहीं जानती अभी, क्योंकि मैं बेसिक से चीज़ें पढ़ रही हूँ या फिर बेसिक से सब सारी चीज़ें कर रही हूँ। बट जितना भी मैंने पढ़ा, मेरा इंटरेस्ट आने लगा इस फील्ड में कि लाइक ये सब भी हो सकता है, चीज़ों को अवेयर करा सकते हैं। और मोस्टली अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा या फिर मुझे कुछ अच्छी चीज़ें लगा या फिर कुछ भी इस कोई ऐसा लॉ लग गया या फिर जो मुझे लगा कि आप लोग को जानना चाहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको मिलती रहेंगी अपडेट। मैं सब प्रोवाइड करूँगी। और यस गाइस, हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। तो मैंने सोचा था 2026 में, और देन मैं अपने फ्रेंड लोग से मिली थी मार्च में, और मैंने उन लोगों को कहा था कि मैं जुलाई तक शिफ्ट हो जाऊँगी। मेरे पास नो क्लू थे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, नहीं होगा, पेपर्स कैसे गए। मेरे मतलब सीयूटी के पेपर तो बहुत बेकार गए थे, तो मुझे वो समझ में आ गया था कि वो तो क्लियर नहीं होने वाला मेरा। बट स्टिल मैंने सोचा कि ठीक है यार, वो नहीं हुआ तो कोई और कॉलेज का हो जाएगा, बट हो जाएगा मेरा, ऐसा। मैं उन लोगों को कभी ये नहीं बोला कि मेरा क्लियर हो गया एग्ज़ाम या फिर मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, कुछ भी नहीं। बट मैंने उनको ये बोला था कि मेरे 2 फ्रेंड्स थे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, और हम लोग पर्टिकुलरली सबके बर्थडे पे मिलते हैं सिर्फ, और नहीं तो बस एक नेहा और एक शिवानी थी। तो नेहा के बर्थडे पे हम लोग मिले थे, और नेहा के बर्थडे पे मैंने उन लोग को बोला था कि शायद मैं शिवानी के बर्थडे तक नहीं जाऊँ। शिवानी का बर्थडे आता है जुलाई 27 को। तो मैंने उसको बोला था, तो उन लोगों ने मेरी बात को इतनी सीरियस नहीं लिया था। और गाइस, मुझे भी नहीं पता था कैसे क्या हुआ, मैं जुलाई से पहले शिफ्ट हो गई बनारस। मैं घर पे बहुत रोई हूँ, बहुत मनाई हूँ कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कर लूँगी मैनेज, सब कुछ हो जाएगा, बट आप मुझे जाने दो, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जो जॉब कर रही थी, वहाँ के पार्ट टाइम जॉब से जो मेरे पास रेंट था, मतलब लाइक जो मैंने सेव किया था, जो भी स्टफ़ थे, वो मैंने यहाँ पे आके, ये जो घर दिख रहा है पीछे आपको, रेंट पे ले लिया है। बेसिकली एक ये रूम है, एक बाजू वाला रूम है, वहाँ बालकनी है, वहाँ किचन है, वहाँ स्टोर रूम है। ये इतने रूम है, इसमें रह रहे, सोचना मत कि इतने सेव कैसे। मेरी रूममेट भी रह रही, हम दोनों पार्टनरशिप में रह रहे कि मेरा रूम वो उसका रूम होगा, ऐसा। और मेरी दोस्त ही है, बट मैं शिफ्ट हो गई, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि मैनिफेस्टेशन रियल है। आप ऐसा होता है ना कि आप कितनी शिद्दत से चाहते हो किसी चीज़, वो मैटर करती है। मुझे बहुत था कि मैं अपने घर से निकलना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ मैंने बहुत जोश में फैसले ले लिए थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने मेरे घर वालों को भी बोल दिया कि मैं मैनेज कर लूँगी, मैं जॉब कर लूँगी, ये करूँगी। पर सीरियसली बता रही हूँ गाइस, मुझे जॉब भी नहीं मिल रही। मुझे आगे भी नहीं पता कि मुझे कैसे क्या करना है, या फिर आगे के रेंट कैसे दूँगी, या फिर जो भी है, क्योंकि घर वालों से मांगने में भी मुझे अजीब लगता है कि नहीं, मैं नहीं मांग सकती। और मैं जनरली नहीं मांगना चाहती, क्योंकि जब मेरी चॉइस थी कि मुझे दूर रहना है घर से, मुझे दूर करना है, मुझे अपने उस पर रहना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। बट अब थोड़ी सी लग रही है मुझे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, बट ये भी फिगर आउट कर लूँगी जैसे मैंने सारी चीज़ें की थी। और मेरे लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैं शायद बता भी ना पाऊँ इस पर, और नहीं मैं बताना चाहूँगी उतना, क्योंकि हो चुका है, जो हो गया है उसको क्यों ही बताना। और मुझे पता है सब चीज़ों से मैं रिकवर कर ली हूँ, तो ये चीज़ें भी उतनी मुश्किल नहीं होंगी थोड़ी, बट हो जाएगा, ये भी मिल ही जाएगी मुझे कोई जॉब। एंड मैंने 2-3 जगह बात की है, बट स्टिल या तो मेरी कॉलेज की टाइमिंग मैच नहीं हो रही, या तो मेरे पास पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इसलिए। तो मुझे इस चीज़ में मुंबई थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब बहुत इजीली अवेलेबल होती थी। और
ये भी हो सकता है कि ईज़िली ना भी होते हो, पर मैं बचपन से वहाँ रही हूँ, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरे नोन्स वाले सब थे मेरे पास। यहाँ पे मैं अभी भी शिफ्ट हुई तो मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ के रास्ते कैसे क्या है, सेफ़ है नहीं है, आई डोंट नो। तो अभी जैसे यहाँ पे थोड़ा रात को होता है ना कि आप ज़्यादा रात को बाहर नहीं निकल सकते, मतलब अकेले तो शायद मैं अभी तक नहीं निकली, तो मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, बट लोग कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा रात को लड़कियों को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। बट मुझे कुछ लोग ने ये भी कहा है कि ये मुंबई से ज़्यादा सेफ़ है, और मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं लगा है कि जिससे मुझे डर लगे या फिर थोड़ा अजीब हो, थोड़ी क्रीपी हो, कोई भी ऐसे मुझे नहीं दिखे हैं। सब ऐसा होता है ना कि थोड़े से होते हैं ना कि कैरिंग नेचर के बोल सकते हैं आप, या फिर होता है ना कि अपने पापा, चाचू, बड़े पापा कैसे होते हैं कि आप वैसे थोड़े से हैं, बट दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना। और मुंबई में ये सब नहीं होता था, लोगों को अपने से अपने से मतलब होता था, तो वो थोड़ी चीज़ें हैं, बट स्टिल ठीक है सब भी। और जितना भी हो मेरे पास तो अभी यही है, बस गाइस अभी तो मैं शिफ्ट हो गई हूँ, सारी चीज़ें हो गई हैं, मेरे कॉलेज कुछ टाइम में ओपन हो जाएंगे, मुझे जॉब नहीं मिली है और मुझे नेक्स्ट मंथ का रेंट भी भरना है, तो मुझे मोस्टली जॉब ढूंढनी पड़ेगी कुछ ना कुछ करके। और अगर कोई आइडिया आप लोग को हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा इंक्वायरीज कर लूँगी। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय। और क्या बोलना था, लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखा नहीं तो मैं सब्सक्राइब करती रह जाती। बाय बाय।